दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखी गई ये 2 किताबें, इब्न बतूती एंड यार पापा। काफ़ी लोगों ने इसे पढ़ा है, काफ़ी लोग इसे भी पढ़ने की शुरुआत में हैं। इब्न बतूती जो प्रकाशित हुई 2020 में और यार पापा 2023 में। कहने को ये दोनों किताबें अलग अलग साल में प्रकाशित हुई, पर ये दोनों किताबें मेरे दिल से जुड़ गई जब मैंने इन्हें पढ़ा। इब्न बतूती माँ बेटी की कहानी है और यार पापा की बात करूँ उसमें बाप बेटी पत्नी की कहानी है, पर इब्न बतूती ध्यान केंद्रित करती है माँ और बेटे के बंधन पर। और जहाँ यार पापा की बात करूँ, यार पापा पिता बेटी के बंधन पर बात करती है, पर जहाँ कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी के साथ रिश्तों में असफल है। इब्न बतूती कहानी है उस माँ की जो कभी 20-25 साल की एक लड़की थी, उसकी ज़िंदगी के नाम, उस अधूरी कहानी के नाम कि वो उस वक्त कैसी रही होगी। कहीं ना कहीं जब हम बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एज गैप आ जाता है, जिसकी वजह से हम अपने माँ बाप के जीवन की कभी कहानियों को जान ही नहीं पाते। कितने किस्से और कितनी कहानियाँ, कितनी अधूरी चीज़ें, बातें और मुलाकातें होंगी। ये कहानी इब्न बतूती ऐसी ही है राघव की और शालू की, जिसे दिव्य प्रकाश दुबे ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस किताब में सजोया है। वैसे तो इब्न बतूती का कोई शब्द का कोई मतलब नहीं होता। उनके हिसाब से अगर आप इसे कोई वह शब्द, जिस शब्दों को हम कह नहीं पाते, बयां नहीं कर सकते, जो शब्द कभी डायरी या किताब में, डिक्शनरी में कभी नहीं हुए, उन शब्दों के लिए शब्द जिसे उनको बयां ना कर पाए, उन शब्दों के लिए शब्द दिया गया इब्न बतूती। अब बात करते हैं हम यार पापा की। यार पापा ये एक ऐसा उपन्यास, भावनात्मक उपन्यास है जो परिवार की जटिलताओं को दिखाता है। जहाँ उनका पिता पेशे से वकील है, लेकिन अपने पेशे में वो कामयाब है, सफलता प्राप्त है उनको। और वहीं जब उनकी बेटी से रिश्ते की बात की जाए, उस बंधन की, तो कहीं ना कहीं वो असफल है। कहीं ना कहीं वो कमियां हैं जो बाप बेटी के रिश्ते को दूर कर रही है। एक पिताजी के लिए इस उम्मीद में कि विजय प्रकाश जी कहते हैं कि एक पिताजी की इस उम्मीद में कि उसकी नकल करता रहता हूँ कि कहीं ना कहीं नकल करते करते अकल आ जाए। ये किताब, उपन्यास बहुत ही प्यारा है। इसमें परिवार की गहराइयों को, जटिलताओं को दिखाया गया है। ये दोनों ही किताब मेरे लिए बहुत ही अच्छी रही। इस दोनों किताब को लाने का मतलब सामने मेरे ये था, उनकी वजह से बहुत सी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, गया है। मैं चाहूँगी आप इस किताब को पढ़ें। बहुत ही सुंदर किताब, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग है, एक एक शब्द बहुत ही प्यारा लिखा हुआ।